हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक और ग्रीन एल्गी का जीनस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और जीनस का नाम है एंटेरोमॉर्फा। याद रखना है आपको कि इस जीनस के जो स्पीशीज होते हैं वो एसेंशियली मरीन होते हैं, यानी वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ज्यादा होती है। और ये जो एंटेरोमॉर्फा जीनस के स्पीशीज होते हैं ये ट्रॉपिकल वाटर्स में वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एंटेरोमॉर्फा जीन्स जो है इसकी टाइप स्पीशीज है एंटेरोमॉर्फा इंटेस्टाइनल्स। मींस टाइप स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर किसी ग्रुप का नाम रखा जाता है। एंटेरोमॉर्फा जो है इसका नाम रखा गया है ऑन दिस स्पीशीज एंटेरोमॉर्फा इंटेस्टाइनल्स। टाइप स्पीशीज कोई भी ऐसी स्पीशीज हो सकती है विच इज द फर्स्ट स्पीशीज ऑफ ए जीनस टू बी डिस्क्राइब्ड, और इट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ ए जीनस इन द वर्ल्ड. What about the plant body or thallus structure of species belonging to genus Enteromorpha? जो thallus इन species में होता है उसका color green होगा obviously because it belongs to Chlorophyta, and it is dark green means the concentration of chlorophyll pigments is very high. और जो ये प्लांट बॉडी होती है ये बनी होती है हॉलो ट्यूब्स की। इन ट्यूब्स के अंदर खाली जगह होती है विच इज सराउंडेड बाय दिस वॉल विच इज वन सेल थिक। These tubes are surrounded by one cell thick wall. तो ये बात आपको याद रखनी है that the thallus is made up of hollow tubes. और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि walls of the tubes are made of single layer of cells. This means that the walls of this thallus are very thin. अब ये जो thallus होते हैं they are attached to the substratum which can be soil or which can be anything by means of these hair-like structures called as rhizoids. These are rhizoids by which this thallus or plant body of Enteromorpha is attached to the substratum. और ये जो thallus है ये plant body है they resemble like intestine. ऐसा लगता है जैसे कि ये जो plant body है they are intestines attached to the substratum. अगर इस प्लांट बॉडी की सेल्स की बात करें दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हेंस दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सिंगल होता है, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में प्रेजेंट होता है और इसकी पोजीशन पैराइटल होती है, मींस दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये लैमिनेट होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 to 4 पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। This is the cell structure of Enteromorpha. Now what about reproduction? जो Enteromorpha के species होते हैं ये सिर्फ दो तरीकों से ही reproduction दिखाते हैं. One is vegetative reproduction and other is sexual reproduction. Vegetative reproduction जो Enteromorpha में होता है वो होता है by means of fragmentation. So this is the plant body or thallus, और कभी कभार accidentally इसके pieces break हो जाते हैं. This is a fragment which has broken from the plant body. अब इसका जो ये वाला एंड है ये कट एंड है, यानी यहां से ये कटा है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और यहीं से इसके छोटे छोटे रॉइजॉइड्स निकलेंगे और फिर विद टाइम ये जो फ्रेगमेंट है इट विल फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल. दिस फिनोमेना वेयर ए पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ए कंप्लीट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लाइफ साइकिल इनमें एन आइसोगैम्स टाइप होती है. यहां पर जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी वो साइज में डिफरेंट होते हैं. सो दिस इज द गैमेटोफाइट और द प्लांट बॉडी ऑफ एंटेरोमॉर्फा जिसे हम थैलस भी कहते हैं. इट अंडरगोज गैमेटोजेनेसिस. इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. वन इज दिस लार्ज गैमेट कॉल्ड एज मैक्रोगैमेट and then there is this small gamete called as microgamete. Both are biflagellated and after some time they undergo fertilization to produce a diploid cell called as zygote. और यहां पर आपको याद रखना है जो zygote होता है इसमें 4 फ्लैजिला होता है, इसलिए it is quadriflagellated. कुछ टाइम के बाद ये zygote जो होता है ये अपने फ्लैजिला विड्रॉ करता है, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल स्क्रीट करता है और रेस्टिंग फेज में चला जाता है जिसे रेस्टिंग zygote कहते हैं. उसके बाद जो ये zygote होता है it divides forming an individual with chain of cells called as sporophyte. और फिर जो sporophyte होता है इसकी डेवलपमेंट होती है, it becomes tube like और इसकी फिर ब्रांचिंग भी हो जाती है. यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट से बिल्कुल मिलता जुलता है. तो यहाँ पर जो दो जनरेशंस है दैट इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एंटेरोमॉर्फा है इट शोज isomorphic alternation of generation, yani gametophyte and sporophyte, which are the two generations found in the life cycle of Enteromorpha. They are morphologically identical or similar.
अब स्पोरोफाइट का क्या काम होता है? टू फॉर्म स्पोर्स थ्रू मियोसिस। अब मियोसिस जो भी सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉइड होता है। तो यहां पर जो स्पोर्स बनते इन्हें गोनोजूस्पोर्स कहते हैं या मियोजूस्पोर्स कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट। उसके बाद क्या होता है? जो ये गोनोजूस्पोर्स होते हैं इनकी जर्मिनेशन होती है एंड दे अगेन फॉर्म द गैमेटोफाइट, और इस तरह से एंटीरोमॉर्फा की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है। यहां पर आपको याद रखना है कि इसके लाइफ साइकिल में दो जनरेशंस होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, विच आर आइडेंटिकल, विच आर सिमिलर। Thus this enteromorpha, it shows isomorphic alternation of generation. Now economic importance, जो scientists हैं, they have obtained a potential TB drug from enteromorpha. This is what you have to remember, that from enteromorpha species a potential TB drug, that is tuberculosis drug, have been obtained. Now what about the classification of enteromorpha? It belongs to chlorophyta. It is a green algae, और क्लोरोफाइटा के क्लास क्लोरोफाइसिया से बिलोंग करता है। क्लोरोफाइसिया क्लास के ऑर्डर उल्वेल से बिलोंग करता है, और उल्वेल्स के फैमिली उल्वेसिया से बिलोंग करता है। एंड द जीनस इज एंटीरोमॉर्फा, और सबसे कॉमन स्पीशीज है एंटीरोमॉर्फा इंटेस्टाइनल, जो कि इंटेस्टाइनस की तरह दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीरोमॉर्फा।